आपका नाम और परिचय। मेरा नाम पुनीत सिंह चंदेल है और मैं वर्ष 2005 से 2010 तक ग्राम पंचायत सिहोलिया का सरपंच था। मेरे विरुद्ध वर्तमान में जो मेरे पूर्व में प्रतिद्वंदी थे, जिस तरह से आप वर्तमान में सिहोलिया ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार भी हैं, न्यूज़ चैनलों में सुर्खियों में आ रहा है कि आपके विरुद्ध कुछ मामले दर्ज हुए हैं। क्या मामले में सच्चाई है? मामले में सच्चाई ये है कि मैं 2005 से 2010 तक ग्राम पंचायत सिहोलिया का सरपंच था और तत्कालीन सरपंच रहते हुए समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए जिला पंचायत से राशि का आवंटन किया गया था। ग्राम पंचायत में जिस राशि के परिपालन में हम लोगों के लिए कोई न मानक प्रकलन था और न कोई एस्टिमेट बनी हुई थी उस समय कि कोई प्रशासकीय तकनीकी स्वीकृति जारी हुई थी। एक क्राइटेरिया बना दी थी राज्य सरकार ने और स्थानीय प्रशासन ने, जिसमें 2200 रुपये प्रति शौचालय के मान से हितग्राहियों के घर पर शौचालय का निर्माण किया जाना था, जिसका वो उपयोग करते। उस राशि के परिपालन में मेरे द्वारा शौचालयों का निर्माण कराया गया था और मेरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद शेष राशि जो तत्कालीन सरपंच निर्वाचित होकर ग्राम पंचायत के आए थे, उनके द्वारा उस राशि से जो शासन के दिशा निर्देश थे उनका पालन करके शौचालय बनाए गए थे। और जो राशि हमको जिला पंचायत से आवंटित की गई, जो मेरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद शेष राशि आई, उस तमाम सारी राशि को लेकर के एक विसंगतिपूर्ण परिपत्र शिकायती आवेदनों के आधार पर राजनीतिक जो मेरे प्रतिस्पर्धी थे, विरोधी थे, मेरे विरुद्ध जारी किया गया था, जिसमें यह उल्लेख था कि इनके द्वारा जो प्राप्त राशि थी उससे निर्माण कार्य सही तरीके से गुणवत्तापूर्ण नहीं कराए गए। कहने का मतलब ये है एक राजनीतिक साजिश है कि राजनीति प्रोपेगेंडा है, क्या कहेंगे? इसमें देखिए, मुख्य बात ये है कि जिस राशि के वसूली को लेकर के तमाम सारी कार्रवाइयां संस्थित की गई थी, उसके संबंध में हम लोगों ने अपील प्रस्तुत की थी। माननीय कलेक्टर महोदय के पत्राचार के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही थी अपर आयुक्त महोदय संभाग रीवा के यहाँ, उन्होंने तमाम सारे मामले का गहन अध्ययन किया और माननीय अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय से हमिता नहीं की गई है। उन्हीं तमाम सारे प्रकरणों में माननीय न्यायालय जिला पंचायत में भी एक प्रकरण संस्थित हुआ। माननीय न्यायालय जिला पंचायत के द्वारा भी हमको दोष मुक्त किया गया कि आपके विरुद्ध कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई जाती है। जो पत्राचार FIR के संबंध में मेरे विरुद्ध किए गए थे तत्कालीन सरपंच रहते हुए सिहोलिया की, मेरे द्वारा इस तरीके की किसी राशि का गबन किया गया, कोई मैंने निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन किया, उसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मेरे द्वारा एक अपील प्रस्तुत की गई थी कि यह कार्रवाई द्वेषपूर्ण है, गलत है, युक्त नहीं है, विधिसंगत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने तमाम सारे दस्तावेजों और साक्ष्यों के आलोक में उनको देख करके यह आदेश पारित किया था कि इनके विरुद्ध किसी तरह का कोई प्रकरण न दर्ज किया जाए और इस कार्रवाई को यहीं रोक दिया जाए। और इसके अतिरिक्त जो FIR दर्ज भी हो गई थी, उसमें हमने सेशन कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया था। माननीय सेशन कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से थाना प्रभारी बाहरी, आरक्षी केंद्र बाहरी को यह निर्देशित किया था कि यह भूलवश त्रुटिवश माननीय न्यायालय के आदेश की जानकारी के बिना कोई कार्रवाई की जा रही तो उसको तत्काल रोक दिया जाए। तो वर्तमान में तो मेरे खिलाफ किसी भी न्यायालय में ना तो कोई प्रकरण लंबित है, ना तो प्रचलन में है, ना तो मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल हुई है। मुझे दो कोर्टों से दोष मुक्त किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोका गया है। उसके बाद भी इस तरीके का दुष्प्रचार मेरे विरुद्ध जो किया जा रहा है वह अनर्गल है, भ्रामक है, तथ्यों के विपरीत है। मेरे नामांकन फार्म को लेकर भी मेरे विरोधियों द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के समक्ष, उसके संबंध में भी मैंने एक स्पष्टीकरण दिया है, तमाम सारे साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है, न्यायालय के आदेशों को रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाया है कि आप देखिए ये तमाम सारे जो कार्रवाई है, तमाम सारी जो दुष्प्रचार है, भ्रामक एक गुमराह करने का काम किया जाए और जो विधि संगत हो, कार्रवाई युक्त हो, सही हो, वो आप करें। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में मैं कल देख रहा था, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरें चलाई जा रही हैं कि मैं आरोपी हूं, मैं अपराधी हूं, मेरे विरुद्ध FIR है।
मैं उन तमाम सारी खबरों का खंडन करता हूं और वो जो दस्तावेज माननीय न्यायालयों के हैं मैंने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। कहीं भी किसी न्यायालय में मेरे विरुद्ध कोई प्रकरण ना तो प्रचलन में है, ना तो कहीं से मुझको दोष सिद्ध किया गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी मैंने एक पत्र प्रेषित किया था, जिसमें मैंने इन तमाम सारे तथ्यों को लेकर के उनसे निवेदन किया है कि जिस प्रकरण की औचित्यता और विधि संगतता पर ही प्रश्न चिन्ह है, कोई साक्ष्य नहीं है मेरे विरुद्ध, उसको समाप्त कर दिया जाए। और इन भ्रामक खबरों को लेकर के मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूं आम जनमानस को, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तमाम सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपके खिलाफ क्या प्रकरण दर्ज हो गया, क्या कार्रवाई हो गई। ये तमाम सारी कार्रवाई एक र्यूमर है, एक अफवाह है, एक दुष्प्रचार है मेरे विरुद्ध, जिसका मैं खंडन करता हूं और यह निवेदन करता हूं तमाम सारे जिम्मेदार मीडिया कर्मियों से कि जब तक तमाम सारे तथ्यों को आप प्रमाणित नहीं कर लेते हैं, मेरा पक्ष नहीं सुन लेते हैं, तो किसी व्यक्ति के कहने से यह पंचायत आम निर्वाचन का समय है, इसमें बहुत सारी अफवाहें आएंगी, बहुत सारे अन्य लोगों के विरुद्ध आएंगी। जब तक उनको आप प्रमाणित नहीं कर लेते, सामने वाले का भी पक्ष नहीं सुन लेते, तो इस तरह की खबरें न चलाई जाए। ठीक, धन्यवाद।